मैं शशिभूषण कुमार और आज हम लोग स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण एक वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, यानी इसका परिभाषा दे सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले से कट कर बना होता है। जैसे मान लें कि यह एक जो है गोला है, जैसे गेंद है जो बिल्कुल खोखला है और कांच का बना हुआ है। अब इस खोखले गोले को हम दो भाग में कट कर देते हैं, इस तरह से ऐसे इसको कट कर देते हैं तो हमें दो तस्तरीनुमा सतह मिलता है कांच का। इसके एक साइड में, अंदर वाले साइड में यदि चांदी से कलई कर दिया जाए तो यह जो है इसका बाहरी सतह परावर्तक सतह हो जाएगा और यदि दूसरे सतह के बाहरी सतह को चांदी से कलई कर दिया जाए तो आंतरिक भाग इसका परावर्तक सतह हो जाएगा। अब इस तरह से दो हमें दर्पण प्राप्त हुए जिसका बाहरी सतह परावर्तक सतह उभरा हुआ है और एक है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण का बाहरी सतह उभरा हुआ है यानी परावर्तक सतह है वह आपका उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है वो आपका हो गया अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब हम लोग बात करेंगे इस गोलीय दर्पण के से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं हैं। जैसे यदि यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष खींचा जाए, एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो ये जो काल्पनिक रेखा होगी इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, जो इस दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरेगा। यह एक इमेजिनरी लाइन होगा, काल्पनिक रेखा होगा। अब इस गोले के जो मध्य बिल्कुल बीच में सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि इस तरह से हम लोग इसको सीखें, ये देखिए आपका अवतल दर्पण हो गया, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका जो है दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु का जो बिंदु है उसको हम लोग पोल कहते हैं। अभी हमने ये अवतल में यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो गया सी पॉइंट। तो अब देखिए इसमें एक एक करके जितने भी परिभाषाएं आ रहे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका हम लोग परिभाषा देंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसमें देखिए यदि आपका उत्तल दर्पण है तो इसका वक्रता केंद्र पीछे होता है और यदि अवतल दर्पण है तो उसका वक्रता केंद्र आगे होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे आपको हमने इस फिगर में दिखाया कि ये गोले से कट कर ये दोनों बना हुआ है, तो इस उत्तल दर्पण का पीछे हो गया वक्रता केंद्र
और अवतल दर्पण का आगे हो गया। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा हमने दिया, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं दूसरा परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस तरह से हम दे सकते हैं कि आपका वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम लोग देखें इसके बाद फोकल लेंथ, फोकस, 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 फोकस क्या है? यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, तो वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है, कटती है, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। या समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण में ये फोकस आपका वास्तविक होगा, जबकि उत्तल दर्पण की बात हम लोग करें तो इसमें जो आपका फोकस होगा ये इस तरह से होगा, वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी लेकिन ये फैल जाएगी चारों तरफ, तो ये मिलने वाली नहीं है वास्तव में, इसलिए इसको हम लोग डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं, एक बिंदु पर मिलती है वहां ये फोकस बनता है। तो अवतल में फोकस वास्तविक होगा और उत्तल में फोकस काल्पनिक होगा। तो ये फोकस की परिभाषा हुई कि समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। अगला परिभाषा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो इसकी परिभाषा होगी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल में फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल में फोकस दूरी प्लस में होता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन में देखेंगे कि इस तरफ माइनस होता है और इस तरफ प्लस होता है। इसके बाद परिभाषा आपका आ गया अगला परिभाषा आप देखें, ऑपरेटर यानी द्वारक, इसको हम लोग कहते हैं। द्वारक, दर्पण का द्वारक या ऑपरेटर। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। जिस दर्पण का चौड़ाई आधा होगा उसका द्वारक बड़ा होता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि उत्तल दर्पण का द्वारक बड़ा होता है अवतल दर्पण से। तो ये था गोलीय दर्पण संबंधी प्रमुख परिभाषाएं जिसका हमने डिस्कशन किया। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस बिंदु और द्वारक। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। थैंक यू।